जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2018 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 2 जिसका कोड दिया है IES। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न हल करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध। तो ताप बढ़ाने पर चालक का जो वैद्युत प्रतिरोध है वो क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और आप लोगों को बता दें कोई कोई जो न्यूमेरिकल जो आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये गलत होते हैं मेरे भाई, आंसर शीट में गलत होते हैं। इनको हम आप हल करके अपने तरीके से सही करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हम कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं बताते हैं। और आप लोग अपने वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी वीडियो आप लोग हमारा आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा मेरे भाई किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका है? वैद्युत ऊर्जा का। वैद्युत ऊर्जा कितनी खर्च होती है? वो किलोवाट घंटा में खर्च होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है विद्युत के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। यहाँ यूनिट का अर्थ है, एक यूनिट का अर्थ होता है मेरे भाई 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारा कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किसमें होता? बैंगनी रंग के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए चश्मे में क्या प्रयुक्त करना चाहिए मेरे भाई? अवतल लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और हम आप लोगों को 2018 का सेट ये हल करवा रहे हैं। इसके पहले हम आपको 2024 का हल करवा चुके हैं, 2023 का हल करवाया, 2022 का हल करवाया, 2020 का हल करवाया, 2019 का हल करवाया। ठीक है, सारे वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में ही मिल जाएंगे। आप लोग प्लेलिस्ट से वीडियो सभी देख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी सेट आप लोगों का छूट ना सके। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है मेरे भाई? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 कहना हमारा C2H6 IUPAC नाम है। तो C2 यानी 2 कार्बन लगे तो एथ होगा, तो यहाँ पे एथेन होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा निम्न में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो निम्न में जो आप लोगों का समीकरण संतुलित नहीं है वो ऑप्शन जो बी है आप लोगों का KClO3। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट। और ये आप लोगों का संतुलित नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पे 2। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा शुद्ध जल का pH मान तो 7 होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर शुद्ध जल का pH मान 7 होता। फिर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हमारा निम्नलिखित में कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो तनु अम्ल के साथ जो संयोग करता है वो क्या करता है? जस्ता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं। तो एसिटिक अम्ल में जो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु हैं वो 1 है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। हाइड्रोजन परमाणु मरकरी का अयस्क है। तो मरकरी का अयस्क क्या होता है मेरे भाई? मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक द्विसंकर प्रारूप दर्शा होता है। तो द्विसंकर प्रारूप जो होता है वो 9:3 और फिर अनुपात 3:1। 9:3:3:1 मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है। तो मनुष्य में जो पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि है वो अग्नाशय ग्रंथि है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मेरुरज्जु होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण जो होता है वो कैपिटल टी होता है। एक बौने का स्मॉल टी से कराया तो दूसरी पीढ़ी F2 में प्राप्त शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा 1:1 होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 का है निम्न में कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है। तो अलैंगिक जनन की जो विधि है वो क्या है आप लोगों की, ये सभी मुकुलन, विखंडन, बीजाणु, ये सभी हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या होती, तो नर युग्मक की संख्या कितनी होती, 1। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब यहाँ पे देखिए उपखंड का यानी भौतिक विज्ञान में आ गए हम, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो इसमें हम आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई न्यूमेरिकल हल करवाएंगे, परिभाषा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर का कह रहा है हमारा 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता होगी। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के जो अवतल लेंस की क्षमता होगी वो हम लगा ही दें। तो सूत्र क्या होगा, P बराबर 100/f। तो 100/f का मान फोकस दूरी अवतल लेंस की, तो -100। 100 से 100 कैंसिल, उत्तर आएगा -1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर इसका सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2 नंबर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम हल करेंगे। 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब यानी प्रतिबिंब कोई वस्तु होगी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। अब यहाँ पर लेंस जो आया है वो उत्तल लेंस आया। बिंब की लेंस से 15 सेंटीमीटर है। बिंब की जो लेंस से दूरी है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज ज्ञात कीजिए। और इसका आवर्धन भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आवर्धन भी हमें करना है ज्ञात। अब इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को कॉपी पर हल करवाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से हल कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, तो यानी वस्तु की लंबाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और हमसे कहा लेंस जो है वो हमारा कौन सा, उत्तल। तो लिखेंगे उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस हमारा कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी जो u का मान है वो कितना, -15 सेंटीमीटर। फिर कहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए यानी v का मान ज्ञात करना है। साइज भी ज्ञात करना, साइज यानी प्रतिबिंब की लंबाई भी ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो देखिए लेंस के सूत्र से, लेकिन उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस होगी मेरे भाई, ठीक है, वस्तु भी प्लस की होगी, नहीं वस्तु माइनस की ही होती है। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस -1/u। 1/f का मान 10, v का मान हमें ज्ञात करना, u का मान हमारा कितना दिया, -15। तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। प्लस का 1/15 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का बराबर 1/v। तो देखिए यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो 10 × 30 और 15 दूनी 30। तो 3/30, 2 × 1 = 2/30 बराबर 1/v। तो देखिए 3 से 2 कम हो जाए कितना बचेगा, 1/30। तो यानी प्रतिबिंब कितना बचा, 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो हमारा आया वो कितना आया, 30 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा साइज भी ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा I/O बराबर -v/u। तो I का मान हमें ज्ञात करना, O का मान कितना हमारे पास दिया, 2, ठीक है। O का जो मान दिया वो कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। V का मान कितना दिया, 30 और U का मान -15। माइनस से माइनस कैंसिल, 15 दूनी 30। तो I का मान क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर इसका सही आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुने आकार का के वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, उत्तल लेंस है। अब यहाँ पे हम हल करेंगे क्वेश्चन हल करेंगे तो क्या होगा,
उत्तल लेंस उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या हो गई? माइनस सॉरी 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर। फिर कहा किसी वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनना, तो यानी v का जो मान बनना वो 2 गुना बनना, वस्तु के 2 गुना। फिर कहा है प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, तो यानी u का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या कहता है हमारा? 1/f बराबर 1/v प्लस माइनस 1/u। तो 1/f का मान 20, v का मान हमारा क्या 2u, और माइनस u का मान क्या आएगा हमारा? u का मान u। तो यहाँ पे हर बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? लेकिन u का मान -u होता है, ठीक है। तो 1/20 बराबर 1/2u माइनस माइनस प्लस 1/u। 2 से हर में गुणा, 2 से अंश में गुणा। तो 1/20 बराबर 2 एकम 2 और 1 3, 3/2u। 2 एकम 2, 2 × 20। तो u का मान क्या आ जाएगा? 3.30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। कितनी दूरी पर रखना होगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। इस सेट में सब न्यूमेरिकल ही आए हैं। देखिए भौतिक विज्ञान के सब न्यूमेरिकल ही पूछे गए हैं, परिभाषा बहुत कम पूछी गई, ठीक है। फिर भी आप लोग ध्यान नहीं देते हैं न्यूमेरिकल लगाने पर, न्यूमेरिकल को आप लोग हल्के में लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य? ये तो परिभाषा है, आप लोगों को लिखना है। फिर क्या किसी विद्युत चालक में 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, यानी 1 मिनट में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या बह रही है, उस पर चालक में लगने वाले विद्युत धारा की गणना कीजिए, यानी आई का मान ज्ञात कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको भी आप लोगों को लिख कर बताएंगे। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत चालक में 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 3.75 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन 1 मिनट में। टाइम जो दिया है वो कितने मिनट में? 1 मिनट। टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड की दर से बह रहे उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई का मान ज्ञात कीजिए। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है हमारा? आवेश जो आया है, आवेश क्यू बराबर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम आप लोगों को इस तरीके से लगवाएंगे। क्यू बराबर आई टी आप लोगों ने सूत्र पढ़ा, और क्यू बराबर ये भी तो पढ़ा एन ई बराबर आई टी। अब देखिए एन का मान कितना दिया? 3.75 3.75 × 10⁻20। 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19। आई का मान ज्ञात करना। टाइम कितना दिया? 60। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ध्यान से हल करना। देखिए 1.6 और यहाँ पर हम गुणा करेंगे, 2 जीरो बढ़े, तो यहाँ पे 375 × 16, 16×5 = 80, ठीक है। 16×5 = 80, 16×7 = 112, 16×7 = 112 और 8 120, 16×3 = 48, 48 और 12 कितना हुआ? 48 12 हो जाएगा 60, ठीक है। बटे में कितने? 1 2 3 जीरो, 3 जीरो × 10⁻20 से 19 कम हो जाएंगे, 20 से कम 19 कम हो जाए, कितना बचेगा? 1 बराबर आई × 60। जीरो से जीरो तीनों कैंसिल,
अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आना चाहिए वो क्या आएगा, वो आंसर हमारा आएगा, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो आई का मान क्या आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर है, 1 एम्पियर इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, सम्मुख परिपथ में गणना कीजिए। तो यानी सम्मुख परिपथ में, इस परिपथ में गणना करना है ए और बी के मध्य मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। फिर कहा बैटरी में प्रवाहित धारा, धारा भी ज्ञात करना है। ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर भी ज्ञात करना है। ए और सी के मध्य विभवांतर, ए और सी के मध्य विभवांतर। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत प्यार से समझना, क्योंकि आरेख वाला सवाल है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम आपको समझा दें। देखिए 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और फिर इनका जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आएगा एक, देखिए 2 और 2 कितना आएगा, 4, 1/4, 1/4 कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, जो भी आएगा वो आप लोगों का सही आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यहाँ पे देख लीजिए, 2 ओम 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर 4 ओम। कितना आ जाएगा, 4 ओम। फिर यहाँ पे देखिए, अब ये 4 ओम और जो आपके परिपथ में दिए 4 ओम तो श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो लिखेंगे 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 + 1/4। 1/R बराबर हर बराबर है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 दूना 4। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम इसका सही आंसर है, यानी पहले क्वेश्चन का सही आंसर। फिर कहा बैटरी में प्रवाहित धारा, तो देखिए वोल्टेज कितना दिया है, 2 वोल्ट। बैटरी कितने ओम के कितनी लगी है, 2 वोल्ट की। तो यहाँ पे प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात करना है मेरे भाई। तो देखिए V बराबर IR, V बराबर IR आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा ओम के नियम से। तो V का मान 2, I का मान हमें निकालना है, R का मान 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो I का मान कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इसका सटीक आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर, ए और बी के मध्य विभवांतर क्या आएगा। तो यहाँ पे प्रतिरोध जो दिया वो कितना, 4 ओम। धारा का मान 1 एम्पियर। कितना दिया है, धारा का मान 1 एम्पियर, नहीं, धारा का मान जो आप लोगों का आएगा, ए और बी परिपथ में जो विभवांतर रेजिडेंसी जो आपकी आई है वो हल करने पर कितनी, 2 आई है। कितनी आई है, 2 ओम। और धारा का मान 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। तब कहाँ है, विभवांतर ज्ञात करो। तो V बराबर IR, I का मान 1, R का मान 2, तो 2 एकम 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन कह रहा है ए और सी के मध्य, ए और सी के मध्य ज्ञात करना है विभवांतर, ए और सी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए और
सी के मध्य विभवांतर। तो देखिए ए और सी के मध्य जो आपका प्रतिरोध दिया वो कितना दिया, 2 ओम। धारा आपकी दी है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। प्रतिरोध हमसे पूछा विभवांतर V ज्ञात करने के लिए, तो V बराबर आई आर। आई का मान 1, आर का मान 2, तो 2 1 का 2 वोल्ट इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोगों के जो ये क्वेश्चन है इसका बिल्कुल सही सही आंसर हल करवाए हैं। फिर आगे देखिए उपखंड खा में जो दिया है रसायन विज्ञान, तो रसायन विज्ञान में सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएं आई हैं, IUPAC नाम नहीं पूछे गए। ठीक है, एल्केन तथा एल्कीन का उदाहरण देते हुए सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, यानी ये आपको टिप्पणी लिखना है। फिर यहाँ पर संक्षिप्त पर टिप्पणी दीजिए। फिर यहाँ पे उपखंड खा में जो आपके जीव विज्ञान दिए ये आपकी परिभाषाएं हैं, आप लोगों के अनुसार आपके पास अनुसार होगा, वहाँ से आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आप लोगों को जो हल करवाएंगे वो सेट 3 हल करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं जो हम आप लोगों को सेट 2 हल करवाए हैं ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।